18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। तारीख नजदीक आ चुकी है। नजदीक आती तारीख के चलते प्रत्याशियों ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दी है। भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तेज गति के साथ जहां गांव की पगडंडियों पर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं शहर की सकरी गलियों में भी लगातार तेजी के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हर क्षेत्र को नापने का प्रयास किया जा रहा है। गलियों में घूमा जा रहा है, मंदिरों में मत्था टेका जा रहा है। समर्थक पूरे उत्साह के साथ नारेबाजी करते नजर आते हैं। साथ ही फूलों की वर्षा भी की जाती है। मोदी के अलावा कुछ नहीं है। पूरा शहर, पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है। पिछली बार मोदी जी के गुजरात मॉडल और विकास की प्रत्याशा और उम्मीद में वोट पड़ा था। इस बार उनके काम और नाम दोनों पर पड़ रहा है। हम लोग तो परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी चुनाव को लड़ रहे हैं और 14 से भी ज़्यादा इस समय आंधी है। आप देख रहे हैं ना, कहीं वोट मांगने दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है चुनाव जीतने के बाद स्वागत समारोह में चल रहा हूँ। कायदे में बताना चाहिए, खंबे, ये तार, ये बिजली, ये कीचड़, ये सफाई, ये नाली, ये खरंजा, ये सोडियम लाइट। जनता कुछ बातें नहीं कर रही है। जनता कह रही है मोदी को पहले प्रधानमंत्री बनाएंगे, बाद में आपकी क्लास लेंगे। जिस विधानसभा में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक की मौजूदगी रहती है। छावनी विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे तो छावनी के विधायक डॉक्टर जी दरवेश मौजूद थे, पूर्व विधायक गुटेराल दुबेश मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे और तमाम सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। नेता कहते हैं जीत तय हो चुकी है, अंतिम मोहर बाकी है। बहुत ज़्यादा साफ हो चुकी है। बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे बघेल साहब। जिस तरह से सैलाब है पूरे लोकसभा में और सर्व समाज वोट कर रहा है। अब एक तरफा चुनाव हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ज़्यादा लीड कैसी सीट मारे। तस्वीर बिल्कुल साफ है। मेरा फिर अनुरोध है कि शहर से ज़्यादा मतदान करें और करवाएं। और अभी तक कांग्रेस के लोग हों या ठगबंधन जो भी है, जो बनाया हुआ है उनके प्रत्याशियों को लोगों ने देखा नहीं है। ये जो जन सैलाब है ये दिखा रहा है कि कितने लाख की जीत होगी। और पांचों विधानसभाओं में इस बात की बहस हो रही है, इस बात की पेच हो गई है कि कौन कितने की लीड दिलवाता है। और बघेल साहब 5 लाख से ज़्यादा की लीड लेंगे। इस बार अजीब सा नजारा भी नजर आता है। एक के बाद एक दूसरे दलों को लोग भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। जिस समय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ताजगंज क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, उसी दौरान कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा। जी, मैं 13 साल से बसपा में था, मगर वहाँ की कुछ नीति जो मुझे देश विरोधी लगी, समाज के विरोधी लगी, तो मैंने बसपा को छोड़कर एक बार मैंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, मगर मुझे वहाँ असुरक्षित महसूस हुआ। तो इसलिए मैं बीजेपी का दामन थाम रहा हूँ और मोदी जी के साथ तन मन धन से मोदी जी के साथ हूँ। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल कम से कम यहाँ से 3 लाख वोटों से ज़्यादा ऊपर जीतेंगे। और यहाँ ताजगंज में हमेशा जो है जीतते आए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता, यहाँ पे जन सैलाब ये बता रहा है कि हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ये है प्रत्याशी को भूल गए हैं। मोदी चारों तरफ नजर आते हैं और ऐसा ताजगंज गढ़ रहा है भाजपा का, जो हमेशा अन्य विधानसभाओं से क्या कहते हैं लीड लेकर चलता है। और हमारा अनुमान है कि हम अपनी छावनी विधानसभा से और खास तौर से ताजगंज से बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी होकर आएंगे। और बसपा का प्रत्याशी और युवाओं का मोदी योगी जिंदाबाद के नारे महिलाएं भी लगा रहे हैं, युवा भी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार 2019 का चुनाव अधिक मतों से, ताजगंज मंडल से हम अधिक मतों से हम जीतेंगे, ऐसी मुझे कामना है। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ईवीएम में क्या कैद होने वाला है, ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी, इसका पता 23 मई को चलेगा। आमतौर पर जब भी चुनाव हुआ करते थे, इस बात को देखा जाता था कि प्रत्याशी जब भी वोट मांगने के लिए निकलते थे, जनता अपनी समस्याएं लेकर बैठ जाती थी। जनता नाली खरंजे की समस्या बताती थी, बिजली पानी की समस्या बताती थी। लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जनता उल्टा ही फूल वर्षा करती दिखाई दे रही है। इससे जनता का मिजाज समझा जा सकता है। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।